अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज की वीडियो उस अजीम डॉक्टर की कहानी है जिसने चीचा की वैक्सीन ईजाद करके लाखों इंसानों की जान बचाई और फिर अपनी ईजाद को आम इंसानों के फ़ायदे के लिए पब्लिक कर दिया। आइए देखते हैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर की कहानी। एक रात नपोलियन अपनी मलका के कमरे में दाखिल हुआ तो मलका बेटी ख़त पढ़ रही थी। नपोलियन ने पूछा, किसका ख़त है? मलका ने ख़त उसकी जानिब बढ़ा कर कहा, डॉक्टर एडवर्ड का। उसने आपसे दरख्वास्त की है कि अंग्रेज़ कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। नपोलियन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, डॉक्टर एडवर्ड ने दुनिया पर बड़ा एहसान किया है, उसकी बात टाली नहीं जा सकती। और दूसरे दिन अंग्रेज़ कैदी रिहा कर दिए गए। यह वाक़या सच है या नहीं, लेकिन यह बात वाकई दुरुस्त है कि डॉक्टर जेनर ने दुनिया पर बड़ा एहसान किया था। उसने चीचा का टीका ईजाद किया था और लाखों आदमियों को एक भयानक और मौजी मर्द से बचा लिया था। एडवर्ड जेनर इंग्लिस्तान में पैदा हुआ। उसका बाप पादरी था। एडवर्ड बड़ा हुआ तो शायरी करने लगा, मगर उसका बाप चाहता था कि होनहार एडवर्ड डॉक्टर बने। चुनाचा उसने उसे तालीम के ब्रिस्टल शहर के एक डॉक्टर के पास भेज दिया। एक दिन एडवर्ड टीचर की बीमारी का हाल पढ़ रहा था कि उसे अपने गांव के बड़े बूढ़ों की बात याद आ गई। उसने बचपन में बड़े बूढ़ों से सुना था कि अगर किसी आदमी को गाय के थन में होने वाले ग्योतन शीतला चीचक लग जाए तो फिर उसे चीचक कभी दोबारा नहीं हो सकता। उसने सोचा बुजुर्गों को इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो ज़रूर होगी, लिहाजा उसकी खोज लगाई जाए। उसने अपने जानने वाले डॉक्टरों से इस पर बातचीत की, मगर हर शख्स ने उसकी बात का खूब मजाक उड़ाया कि देहात के जाहिल गवारों की बातों को साइंस से क्या वास्ता। मगर जेनर को तसल्ली न हुई। ब्रिस्टल से फारिग होकर वो लंदन चला गया और जॉन बंटर जैसे नामी ग्रामी डॉक्टर की निगरानी में अपनी तालीम मुकम्मल करने लगा। वहीं एडवर्ड को मालूम हुआ कि एशिया के बाज़ मुल्कों में लोग चीचक से बचने के लिए चीचक का थोड़ा सा मवाद अपने खून में दाखिल कर लेते हैं। इस तरह इन्हें चीचक तो निकलती है मगर हल्की सी। यूँ ऐसे यकीन हो गया कि चीचक का मवाद ही इंसान को चीचक से बचा सकता है। एडवर्ड ने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया तो जॉन बंटर ने ऐसे मशवरा दिया कि गाँव वापस जाकर लोगों की खिदमत करे, वहीं क्लिनिक खोले और फुर्सत के औकात में चीचक पर तजर्बात भी करे। लंदन में तो गाय देखने को भी ना मिलेगी, फिर तुम इसके थन पर शीतला के जो दाने निकल आते हैं उनकी जांच कैसे कर सकोगे? डॉक्टर जेनर बंटर की बात से कायल होकर गांव आ गया। वक्त गुजरता रहा। धुन का पक्का एडवर्ड बराबर तजर्बात करता रहा। बिलाखिर 20 साल की लगातार मेहनत के बाद उसने चीचक का टीका तैयार करके दम लिया। पहले उसने ये टीका 8 साल के एक बच्चे पर आजमाया जिसका नाम जेम्स फिलिप्स था। एडवर्ड ने लड़के को ग्यूथन शीतला के मवाद का टीका दिया, फिर 1.5 माह के बाद चीचक के मवाद का टीका दिया। एडवर्ड के इन तजर्बात पर बड़ा शोर मचा कि डॉक्टर जेनर एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी से खेल रहा है। लोगों ने कहा, डॉक्टर जेनर गंवारों की बातों में आकर साइंस की तौहीन कर रहा है या डॉक्टर जेनर कुदरत के मामलात में दखल दे रहा है। गर्ज चारों तरफ से एतराज़ात की बौछार थी, मगर डॉक्टर को अपने तजर्बे पर पूरा भरोसा था। वो जानता था कि लड़के को चीचक हरगिज़ नहीं निकल सकती और उसकी पेशन गोई सच निकली। लड़के को चीचक नहीं निकली। डॉक्टर जेनर ने अब एक ऐसे आदमी को चीचक के मवाद का टीका दिया जिसको इससे पहले ग्योतन शीतला के मवाद का टीका नहीं दिया गया था। उस आदमी को चीचक निकल आई। डॉक्टर जेनर का तजर्बा कामयाब रहा। अब सारे मुल्क में एडवर्ड के टीके की धूम मच गई थी। बरतानिया की पार्लियामेंट ने एडवर्ड को 20,000 पाउंड का इनाम दिया। ऑक्सफोर्ड ने इसे डॉक्टरी की एजाज़ी डिग्री अता की। उसकी शोहरत मुल्क से बाहर पहुंची तो रूस के बादशाह ने उससे सोने की अंगूठी भेजी। नेपोलियन ने उसे तारीफ़ का ख़त लिखा और अमेरिका से लोग एडवर्ड से मुलाकात को आए। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि एडवर्ड ने अपनी ईजाद से लाखों करोड़ इंसानों की जान बचा ली थी। इस ईजाद से पहले 100 साल में यूरोप में 6 करोड़ आदमी चीचक से मरे थे। अब यूरोप में एक भी आदमी चीचक से नहीं मरता। डॉक्टर एडवर्ड से लोगों ने कहा कि अपना नुस्खा किसी को ना बताए, बल्कि इसे खुफिया रखे तो घर बैठे सालाना लाखों कमा सकता है। मगर एडवर्ड ने जो जवाब दिया उसने उसे हर लिहाज से एक अजीम इंसान साबित कर दिया। उसने कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, मैं सौदागर नहीं हूँ। चुनाचा उसने अपने टीके का नुस्खा अखबारों में छाप दिया ताकि दुनिया में हर जगह लोग इस दवा से फ़ायदा उठा सकें। उसके पास दौलत भी थी और शोहरत भी। उसने अपना देहात का क्लिनिक नहीं छोड़ा। हर किसी ने कहा, लंदन चले जाएं, अब तो आप मशहूर हो गए हैं, वहाँ आपका क्लिनिक खूब चलेगा। मगर एडवर्ड इसके लिए ना माना और कहा, मुझे जो कुछ मिला इस देहाती ज़िंदगी की बदौलत मिला, फिर मैं इसे क्यों छोड़ूं?
यूं भी लंदन में सैकड़ों डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन मेरे कस्बे में तो कोई दूसरा डॉक्टर भी नहीं जो मेरे बाद गरीबों का इलाज कर सके। चीचक का टीका अब तो बहुत सस्ता हो गया है, आसानी से हर जगह मिल जाता है, मगर 150 साल पहले चीचक का टीका बहुत महंगा था। डॉक्टर एडवर्ड ने रुपये पैसों का लालच किए बगैर गरीबों को मुफ्त टीके लगाए। उसके क्लिनिक पे सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। आज डॉक्टर एडवर्ड जेनर को दुनिया से रुखसत हुए तकरीबन पौने 200 बरस हो चुके हैं, लेकिन उसका नाम रहती दुनिया तक रोशन रहेगा, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों इंसानों को चीचक के मोहलिक मर्ज से निजात दिलाई थी। 17 मई 1749 को पैदा होने वाला ये अजीम इंसान 26 जनवरी 1823 को इंतकाल कर गया। उन्हें चर्च ऑफ सेंट मेरी बर्कले में दफनाया गया। डॉक्टर एडवर्ड जेनर की कोशिशों की बदौलत 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीचक को ख़त्म हो जाने वाली बीमारी करार दे दिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें।